18 से लेकर के 24 साल तक की जो एज है, 25 साल तक की जो आयु है, इस समय वासनाएं जरूरत से ज्यादा हावी होती हैं। इस समय वासनाएं जरूरत से ज्यादा हावी होती हैं और वो वासनाओं की पूर्ति करने के लिए किसी लड़की से अब डायरेक्ट तो ये कह नहीं सकता लड़का कि जी हमें तुम्हारे शरीर से प्यार है, इसलिए वो सिंपल प्रयोग करता है आई लव यू, हमें तुमसे प्यार है। वो ये थोड़ी कह सकता है कि हमारे तुम्हारी बॉडी से प्यार है, हमें तुम्हारी बॉडी चाहिए, ये तो कह नहीं सकता। नहीं, लड़की एक चप्पल जड़ाएगी उसके गाल में, मेरे बॉडी से प्यार करता ले। तो चतुराई से लड़का ये बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, जबकि कोई भी लड़का आपसे प्यार नहीं करता, आपकी बॉडी से प्यार करता है। इसलिए लड़के हो या लड़कियां हो, आजकल के लड़का लड़की जब प्यार करते हैं तो प्यार के नाम पर एक दूसरे का शोषण करते हैं। एक दूसरे का क्या करते हैं? वो शारीरिक शोषण। यदि प्यार था तो फिर ये शोषण की जरूरत क्यों पड़ी? शारीरिक संबंध की जरूरत क्यों पड़ी? और शारीरिक संबंध की जरूरत पड़ी, इससे ये सिद्ध होता है कि प्यार था ही नहीं, वो तो केवल शोषण ही करना था। शोषण करने के लिए वो नाम देते हैं लव का, प्यार का, कि हम आपसे प्यार करते हैं। ये बात सबको समझने की है। प्यार इतना भी सस्ता नहीं है साहब कि किसी को देखा और प्यार हो गया। किसी को देखा और प्यार हो गया, ये प्यार नहीं है। ये तो देखा और वासना जाग गई, तो उसके लिए वासना जागी है कि भाई ये बहुत सुंदर लड़की है, यदि ये मिल जाए तो वो आदमी अपनी वासना पूरी करेगा इससे। सुंदर लड़कियों को आई लव यू कहने वाले लड़के ज्यादा मिलते हैं। काली है, दिखने में थोड़ा ऐसे ही है, उसे कोई आई लव यू नहीं बोलता, उससे प्यार नहीं हो रहा। कुल मिला के प्यार हुआ ही बॉडी से था। हाँ या ना? कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि आजकल जो प्यार होता है वो प्यार केवल बॉडी से होता है, शरीर से, और शरीर की हवस पूरी कर लेने के बाद लड़कियों को लोग च्युइंगम को चबा करके जैसे थूक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, ऐसे लड़कियों का शोषण करने के बाद कुछ लड़के उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं। लड़कियों को क्या लगता है हम तो प्यार करती हैं, ये तो हमारा बॉयफ्रेंड है, हम प्यार करती। कोई प्यार नहीं करता, वो तो अपनी हवस पूरी कर रहा था आपसे, कर ली, अब चला जाएगा। उसने तो आप जैसे ना जाने कितनी लड़कियों को फंसा रखा है, आप शिकार बन गई उसकी, बलि का बकरा। इसलिए प्यार लव क्या है? प्रेम कोई वासना नहीं है। इसलिए राधा और कृष्ण के प्रेम में, गोपियों के और भगवान के प्रेम में कोई वासना नहीं है। इसलिए वो प्रेम इतना अमर हो गया, युगों युगों के बाद भी उस प्रेम को लोग याद कर रहे हैं। तुम्हारा प्यार पवित्र होता, तुम्हारे प्रेम को लोग याद करते, पर कोई याद नहीं करता। तुम्हारे प्यार से तुम्हारी औलाद सहमत ना होगी, करके देख लेना। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जो लड़का जो लड़की भाग जाते हैं ना और लव मैरिज कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, इन्हें तो अभी अच्छा लगता है। फिर जब इनके बच्चे होते हैं और बच्चों को पता लगता है कि हमारे माता पिता एक दूसरे से भाग के शादी किए थे, माँ बाप को नहीं बताए थे, फिर तुम्हारे बच्चे सवाल करेंगे, माँ वो आप पापा के संग क्यों भाग गई थी? समझाओ अपने बच्चों को। पापा से पूछेगा, पापा पापा वो माँ के साथ क्यों भाग गए थे? बड़ा होगा तो समझ जाएगा कि एक नंबर के कबाड़ आदमी थे तुम अपनी जवानी में। तुम्हारी औलाद तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी कि तुम सब भागते ही रहे ले लेके। तुम्हारी औलाद तुम्हारे इस प्यार से सहमत ना होगी, देख लेना। होने दो बच्चों को बड़ा। जिस दिन वो ये सुनेंगे ना कि तुम भाग के शादी किए हो, मनमानी किए हो, तुम्हारी औलाद तुम्हारा सम्मान ना करेगी, क्योंकि तुम्हारा ये प्यार था ही नहीं। जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारे लिए सपना देखती रही, तुम्हारा बाप
अच्छे कॉलेज में पढ़ाना चाहता था, तुम्हारा नाम बड़ा हो चाहता था, एक्स्ट्रा काम करके बेचारा फटे कपड़े पहन के तुम्हारी फीस भरता, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाता, और तुम उस बाप को धोखा देकर किसी लड़के के संग भाग गई। तुमने अपनी माँ को, अपने बाप को धोखा दे दिया, किसी लड़की के संग भाग गए, माँ बाप के सपनों पर पानी फेरा, तुम अपने माँ बाप के ना हो पाए। जिस माँ बाप ने, जिस माँ ने तुम्हारी तेल मालिश की, साथ में सुलाया, तुम्हारे जूठन खाया है तुम्हारी माँ ने, तुमको खिलाकर खाती थी, सुलाकर सोती थी, जब तुम्हें उस माँ से प्यार ना हुआ, तुम उस माँ के प्यार को ना समझ पाए, तो ये लड़की के प्यार को तुम समझ रहे हो, मतलब तुम्हारी समझ कमजोर है। माँ के प्यार को जो ना समझ पाए बच्चे, बाप के प्यार को जो ना समझ पाए बच्चे, बताओ वो किसी लड़की और लड़के के प्यार को क्या समझेंगे? वो प्यार नहीं है साहब, शुद्ध में वासना है, केवल वासना, कंट्रोल नहीं हुई। इसलिए कहते हैं ब्रेक लगाओ, ब्रेक। अपने आप को सत्संगी बनाओगे तो इंद्रियों का जब मुंह खुलेगा, उसके पहले संयम का ब्रेक लगाना सीख लो। इसलिए भगवान की भक्ति लड़कपन में करनी चाहिए, ताकि जवानी तक ब्रेक लगना स्टार्ट हो। सत्संग नहीं करोगे, आध्यात्म से नहीं जुड़ोगे, तो जवानी बिना लगाम की हो जाएगी। और जिनकी जवानी बिना लगाम की होती है, वो लोग क्या करते हैं? बलात्कार जैसी घटनाएं कौन करता है? बलात्कार जैसी घटनाएं क्यों होती हैं? बिना लगाम। इसलिए लगाम लगाइए। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। सिखाओ अपने बच्चों को। हमारी बहन बेटियां, जितनी हमारी बहनें सुन रही हैं, ध्यान से सुनना। कोई भी लड़का आपसे प्यार नहीं करता, केवल अपनी वासना पूरी करना चाहता है। कोई आपको आई लव यू कह दे तो उसके आई लव यू में चले मत जाना, क्योंकि वो आई लव यू एक छलावा है, छल है। वो क्या है? एक छल है। इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि आज आपका जो डिसीजन होगा वो आपके सारी जिंदगी काम आएगा, अच्छा या बुरा। आपके आज के डिसीजन का आपको जवाब सारी जिंदगी देना पड़ेगा। आपके एक निर्णय से आपका भविष्य बनेगा और बिगड़ेगा। इसलिए पानी पियो छान के और निर्णय लो जान के। निर्णय विचार करके लेना चाहिए। तो मैं आपसे बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करूं, अपनी बहन बेटियों से, भाइयों से, बेटा पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ लिख करके काबिल बनो, योग्य बनो। किसी प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, शादी कर लो। माँ बाप सारी जिंदगी इज्जत बनाने में लगा देते हैं और बच्चे उनकी इज्जत माटी में एक चुटकियों में मिला के चले जाते हैं। जब लड़के हमारा समाज ना ये लव मैरिज, कोर्ट मैरिज को होता जरूर है, पर समाज इसे बर्दाश्त करता नहीं है। हाँ या ना? अभी एक ताजी घटना मैं आपको सुनाऊं। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया, तो लड़के ने आकर के उसको कहीं मिला होगा, अकेले में आई लव यू बोला होगा, मिले होंगे दोनों, लड़का लड़की प्यार करते, दोनों ने प्लान बनाया होगा कि चलो शादी कर लेंगे भाग के, क्योंकि घर वाले तो रेडी नहीं है। तो कहीं से ये खबर लड़की के भाई को पता चल गई। लड़की के
लड़की के भाई को यह खबर पता चल गई कि मेरी बहन को फलाना लड़का लाइन मार रहा। तो उस लड़के ने क्या किया, वो अपनी बहन को समझाया कि तू किसी लड़के के चक्कर में मत पड़ना, मैं उसे मार दूंगा। लड़की ने नहीं माना। सचमुच उसका भाई बड़ा गुस्सैल था, उसने जाके उसको मार दिया। वो मर गया, ऐसे मारा कि वो मर गया। अब जब मर गया तो मर्डर केस हो गया, और जब मार दिया वो मर गया तो अब पुलिस आई और पूरे घर वालों को, परिवार वालों को पकड़ के ले गई। लड़की के भाई को, लड़की के बाप को, उसके दादाजी को, उसके और चाचा को, ताऊ को, सबको पकड़ के ले गई। सबको जेल हो गई। अब एक हंसते खेलते परिवार में आग लग गई कि नहीं। अब कोर्ट कचहरी करते फिरो, काटो सजा। जब तक सजा काट के आओगे 20 साल की, तब तक यहां कुछ हो जाएगा। इसलिए ये लड़कियां समझती नहीं है। आप घर की इज्जत हो, इज्जत बनाने में बहुत वक्त लगता है बेटा, सम्मान बनाने में, इज्जत कमाने में बहुत समय लगता है। पर जब आप किसी लड़के के संग भाग जाती हैं ना, तो आप तो भाग जाती हैं, पर जब आपका भाई, आपका बाप जिस गली से गुजरता है ना, तो लोग ताने मारते, अरे इसकी बहन भाग गई। सोचो तुम्हारे भाई कैसे सुनेगा। तुम्हारे भाई को यह सुनना पड़ता, अरे इसकी बहन भाग गई फलाने लड़के से, लड़के के संग। ताने मारते हैं दोस्त, तू अपनी बहन को तो बचा नहीं सका। तो फिर वो भाई तो गरम है, जवान है वो भी, उसे लगता है या मर जाऊं या मार दूं। तो वो जवानी में तो जोश होता है, होश तो होता नहीं है। उस जोश में उसने मार दिया, अब मार दिया तो जेल। इसलिए विचार करो कि तुम्हारे एक गलत निर्णय से तुम्हारे पूरा परिवार अंधकार में जा सकता है। शादी कोई माँ बाप दुश्मन थोड़ी है तुम्हारे। हर व्यक्ति चाहता है कि हम समाज में इज्जत से रहें। पैसा दो कम हो चलेगा, इज्जत ना जाए। क्यों जी, क्या कहते हैं आप? पैसा बड़ा है कि इज्जत बड़ी है? इसलिए ये बात लड़कियों को समझना चाहिए कि अपने घर की इज्जत तुम हो। घर की इज्जत लड़की होती है, एक कुल नहीं 2 कुलों की इज्जत लड़की होती है। आपको ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए कि आपके एक गलत निर्णय से आपका पूरा परिवार, तुम्हारा बाप जिस गली से गुजरता है उसे लोग गलत कहते, किसकी बेटी भाग गई। तुम्हारी माँ जिस गली से गुजरती है लोग कहते, इसकी देखो बेटी भाग गई, माँ भी ऐसी होगी तब तो बेटी ऐसी है। और भागी हुई लड़कियों को सारे लोग चरित्रहीन कहते हैं, चरित्रहीन रही होगी तब तो भाग गई। भागे हुए लड़की या लड़कों को कोई लोग अच्छा थोड़ी कहते हैं, कोई अच्छी नजर से थोड़ी देखते हैं। थर्ड क्वालिटी की सोच है ये। अरे समाज में सबसे बड़ा होता है सम्मान। प्राण जाए पर इज्जत ना जाए। सम्मान, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है साहब। जब तक जियो सम्मान के साथ जियो, स्वाभिमानी बनो। आप पर कोई उंगली खड़ी ना कर सके, ऐसा जीवन यापन करो। समाज में रहना ही पड़ता है, और समाज से बाहर जाओगे कहां? इसलिए ये गलत डिसीजन बिल्कुल मत लेना, अंधकार में चला जाएगा पूरा परिवार। ये लव मैरिज, कोर्ट मैरिज, मैं भोपाल जेल में कथा सुनाने गया। एक लड़के से मैंने पूछा, जवान लड़का था, 25 साल का रहा होगा। मैंने पूछा क्यों, तुम जेल में क्यों आ गए? बोला महाराज जी मैंने प्यार किया था एक लड़की से। वो वीडियो बहुत लोगों ने देखी भी है। बोला कि प्यार किया था। मैंने कहा प्यार किया था तो जेल क्यों आ गए? बोले मैंने लड़की से प्यार किया, शादी भी कर ली, पर वो लड़की ने अपने घर वालों के दबाव में बयान बदल दिए।
कोर्ट में जाकर कह दिया कि जी हमने शादी नहीं की, इसने जोर जबरदस्ती हमारी मांग में सिंदूर भर दिया। वो दबाव में बोल रही थी लड़की अपने माँ बाप के और भाई के, बयान बदल दिए उसने, क्योंकि दबाव था, बदल दिए। तब वो लड़का बलात्कार के केस में, अब चूंकि वो तो कहेगी कि भाई इसने मेरे साथ बलात्कार ही, वो भले पति पत्नी हो गए थे पर लड़की ने स्वीकार नहीं किया ना कि मैं इसकी पत्नी हूं, तो बलात्कार माना जाएगा। तो बलात्कार के केस में वो 20 साल की सजा काट रहा है। तो ये प्यार व्यार, शादी करो, माँ बाप की राजी मर्जी हो, समाज की राजी मर्जी हो, इज्जत के साथ लड़की को लेकर आओ। लड़कियां भी भाग जाती हो तो गलियों से भागना पड़ता, चुपके से मुंह छिपा कर, जबकि लड़की जब बारात लेकर लड़के वाले 100-200 बाराती जाते हैं तो एक लड़की अकेली शेरनी की तरह ससुराल जाती है, शेर की तरह, शेरनी की तरह। 200 लोग लेने आते हैं, ये इज्जत है कि तुम एक लड़की को लेने 200 लोग गए थे, ये इज्जत से आई हो, समाज तुम्हारी इज्जत करेगा। बहू का मुंह देखने आएंगे और तुम भाग के गई हो तो पड़ोसन कहेगी राम राम सत्यानाश करने आई है। सासी बोलेगी तुम्हारी मेरे बेटे को खा लिया डायन ने, कब्जे में कर लिया, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। तुम दोनों पति पत्नी रहना ठीक है, केवल पति पत्नी ही नहीं साहब, समाज में रहना है तो समाज भी चाहिए होती है।